नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के नए नए फरमानों से अभिभावक और विद्यार्थी काफी परेशान है। अभी एक नए आदेश के अनुसार अभिभावकों और विद्यार्थियों में एक हड़कंप समझ गया है और नया आदेश कुछ इस प्रकार से है कि जो विद्यार्थी 15 दिन तक अनुपस्थित रहेंगे विद्यालय में, जो विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अगर वो विद्यार्थी 15 दिन तक अनुपस्थित रहेंगे तो वैसे विद्यार्थियों को स्कूल से नामांकन को रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि उन्हें स्कूल से हटा दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। यहाँ पे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिला अधिकारियों को एक लेटर लिख के भेजा हुआ है और लेटर में यहाँ पूरी रूप से क्लियर कर दिया गया है कि जिन विद्यार्थियों का, जो विद्यार्थी 3 दिन तक अगर अनुपस्थित रहते हैं, 3 दिन तक अगर वो अनुपस्थित रहते हैं तो उनके गार्जियन को नोटिस भेजा जाए, उन्हें नोटिस भेजा जाए। और अगर जो विद्यार्थी 15 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं, 15 दिन तक एब्सेंट रहते हैं, विद्यालय नहीं आते हैं 15 दिन तक, तो वैसे विद्यार्थियों को तुरंत स्कूल से उनका नामांकन को रद्द कर दिया जाए, यानी कि उसके स्कूल से नाम काट दिया जाए। तो बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे जो भी विद्यार्थी है, उनके लिए अब एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बन पड़ा है। बहुत बड़ा सवाल है ये। सवाल ये है कि अगर आप अब स्कूल अब नहीं जाइएगा विद्यालय में पढ़ने के लिए, सरकारी विद्यालयों में जो विद्यार्थी 9वीं से लेकर 12वीं तक जो विद्यार्थी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर वो नहीं जा रहे हैं तो उनका अब नामांकन को रद्द कर दिया जाएगा। पूर्व में आदेश यहाँ पर के पाठक के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि 75% अटेंडेंस रिकॉर्ड सभी विद्यार्थियों को होना चाहिए, अन्यथा उन्हें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें बैठक नहीं दिया जाएगा। लेकिन अभी ताजा में अभी क्या हुआ है कि एक नया आदेश के पाठक के द्वारा सभी जिला अधिकारियों को दिया गया और जिला अधिकारियों को फुल आदेश भी दिया गया है। और जिला अधिकारी को यह आदेश दिया गया है कि जो सभी विद्यालयों में एक लेटर वहाँ पे निर्गत किया जाए और सभी को आदेश दिया जाए, सभी हेडमास्टरों को आदेश दिया जाए कि जो विद्यार्थी अगर अनुपस्थित रह रहे हैं तो उनका नामांकन को रद्द कर दिया जाए, यानी कि 15 दिन तक अगर आप नहीं जाते हैं विद्यालय में, एब्सेंट कर रहे हैं, तो आपका नामांकन को अब रद्द करना सुनिश्चित कर दिया गया है। कारण ये है के पाठक यहाँ पे कहना का उनका मतलब ये है, उनका कहने का कारण यहाँ पे ये लेटर जारी करने का मुख्य वजह यही है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो दूसरे स्कूलों में भी जाके पढ़ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से लेटर पे यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि हो सकता है कुछ ऐसा हो सकता है कि विद्यार्थी लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ने के साथ साथ किसी निजी विद्यालय में भी जाके कहीं पढ़ते होंगे। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, इन्हीं सब चीज़ों को मापदंड तैयार करते हुए वो अब पूरी तरह से अब सरकारी विद्यालयों के सरकारी बच्चों का अब रुख एकदम टाइट कर दिया गया है, एकदम कड़ा एक्शन ले लिया गया है। यानी कहा जाए तो फुल टू फुल वो एक्शन मोड में अब के पाठक नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाठक जी ने सीधे यहाँ पे क्लियर किया क्या कि हो सकता है कि विद्यार्थी लोग कहीं दूसरे विद्यालय में तो जाकर नहीं पढ़ रहे हैं, जिसके कारण वो विद्यालय में नहीं आ रहे हो, तो वैसे विद्यार्थियों को नोटिस भेजा जाए। अगर वो 3 दिन तक एब्सेंट रहते हैं तो उनको नोटिस भेजा जाए, और अगर 15 दिन तक एब्सेंट रहते हैं तो डायरेक्ट उनका नाम स्कूल से काट दिया जाए। तो अब मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो फ़ौरन जाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो आपका नाम काट दिया जाएगा, और जब नाम काट दिया जाएगा तो फिर आप पूरी तरह से आपका लाइफ स्पॉइल हो सकता है। आप जान सकते हैं कि सरकारी विद्यालय में अगर आप नहीं जाते हैं तो आपके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ये के पाठक के द्वारा जो ये आदेश दिया गया है, ये बहुत ही सराहनीय आदेश दिया गया है, क्योंकि इस आदेशों के द्वारा अब क्या होगा कि बिहार के जो भी सरकारी विद्यालय में जो बच्चे शिक्षण ले रहे हैं, वैसे विद्यार्थियों को पढ़ाई में अब उत्साह जगेगी। एक डर भी रहेगा कि अगर हम नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा नामांकन काट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि बहुत से ऐसे अभिभावक, बिहार के जो भी अभिभावक है जिनके बच्चे अभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, वो काफ़ी खुश भी नजर आ रहे हैं। के पाठक के इस फैसले से काफ़ी खुशी है उनको, क्योंकि कल तक उनके बच्चे यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, खेलते रहते थे, पढ़ते नहीं थे, स्कूल नहीं जाते थे, बहाना मारते थे। लेकिन अब के पाठक के आदेशों से अब लगता है कि बिहार के जो अभिभावक हैं अब वो काफ़ी उनमें खुशी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब उनके जो बच्चे अब वो खेलेंगे नहीं। कारण कि बच्चे लोग क्या होते हैं ना, अभी
पबजी के दीवाने बन गए हैं। पबजी खेलते रहते हैं, वीडियो गेम खेलते रहते हैं, तरह तरह के खेलों को, क्रिकेटों वगैरह में इंगेज रहते हैं। पढ़ाई पे उनका ध्यान नहीं रहता है। लेकिन जब वो विद्यालय में जाएंगे तो उनको सभी विषयों की पढ़ाई मिलेगी। तो ऐसे में बिहार में के सरकारी विद्यालयों में जो पढ़ रहे हैं वैसे विद्यार्थियों का जो फ्यूचर होगा काफ़ी ब्राइट होने वाला है। के पाठक का ये जो फैसला है बहुत ही अति सराहनीय है और अति सराहनीय पहल किया गया है यहाँ पर। ऐसे में विद्यार्थी का जो पढ़ाई का जो लगन है वो काफ़ी उत्साह उनको आएगा, एक डर होगा, क्योंकि बिना डर से बच्चे पढ़ने वाले भी नहीं है। और ये डर जो के पाठक के द्वारा दिया जा रहा है विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं बहुत ही सार्थक होगा, बहुत ही लाभप्रद भी साबित होगा। तो ध्यान से सुन लीजिए, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, पूर्व में आदेश दिया गया था कि 75% अटेंडेंस जिन विद्यार्थियों को अगर नहीं रहता है तो वैसे विद्यार्थियों को फाइनल एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। और इसी के साथ अब एक नया आदेश यहाँ पे ये जारी कर दिया गया है कि जो विद्यार्थी 3 दिन तक एब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, वैसे विद्यार्थियों को नोटिस भेजा जाएगा। और नोटिस भेजने के बाद भी अगर वो 15 दिन तक स्कूल में एब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो वैसे विद्यार्थियों को अब नाम सीधे काट दिया जाएगा, उनके नामांकन को रद्द कर दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी बात है। आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, इस पे अमल कीजिए और जल्द से जल्द अगर अभी भी अगर आप जाना शुरू नहीं किए हैं तो तुरंत जाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि अब बिहार का सरकारी विद्यालयों की पढ़ाई जो है अब वो पूरी तरह से दुरुस्त हो गई है। जय हिंद।